हेलो एवरीवन, मैं हूं सुमित कुमार नागर और कंप्यूटर गुरु हम में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक जो हम करने जा रहे हैं वो है जंप स्टेटमेंट इन पाइथन। तो जंप स्टेटमेंट कौन सी होती हैं, कितनी तरह की होती हैं, कैसे कैसे काम करती हैं, वो सारी चीज़ें हम इस वाले लेक्चर में आज सीखेंगे। तो करते हैं शुरुआत सबसे पहले कि जंप स्टेटमेंट होती क्या है। जंप स्टेटमेंट हमें क्या करती है, इससे पिछले वाले लेक्चर्स में मैंने आपको लूप के बारे में बताया। तो जंप स्टेटमेंट क्या करती है, जैसे अगर हमारा कोई कंटिन्यू या ऑनगोइंग लूप होता है, उससे बाहर आने के लिए जो स्टेटमेंट यूज करते हैं हम, वो होती है जंप स्टेटमेंट। ये सिर्फ किसी लूप के लिए नहीं होती, ये किसी भी स्टेटमेंट के ब्लॉक से बाहर आने के लिए होती है, या किसी भी कंपाउंड स्टेटमेंट से बाहर आने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। तो कितने तरह की जंप स्टेटमेंट होती है, ये हमारे पास तीन तरह की होती हैं: ब्रेक, कंटिन्यू और पास। तो ये तीनों हम सीखेंगे इस लेक्चर में विद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। चलिए तो सीखते हैं सबसे पहले ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में कि ब्रेक स्टेटमेंट क्या होती है, किस तरीके से हम यूज करते हैं। तो ब्रेक स्टेटमेंट होती है, ये आपकी मदद करती है अगर आप मान लो किसी लूप के अंदर होते हो, या किसी भी कंपाउंड स्टेटमेंट, या मैं कहूँ किसी भी स्टेटमेंट ब्लॉक के अंदर होते हैं। जैसे ही उस ब्लॉक के अंदर अगर आपकी ब्रेक जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, तो वो आपके प्रोग्राम का सारा फ्लो जो है उससे नेक्स्ट कमिंग स्टेटमेंट पे, यानी कि नेक्स्ट ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट पे लेकर चली जाएगी। तो उसके लिए सिंटैक्स के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ता, हमें सिर्फ एक ब्रेक लिखना होता है जिससे हमारा सारा काम जो है वो बन जाता है। तो यहाँ पे जो है इसका हमने जो फ्लो चार्ट है वो बना के दिखाया हुआ है। अगर यहाँ पे कोई भी कंडीशन ट्रू होती है, ट्रू के केस में अगर वो किसी ऐसी स्टेटमेंट पर पहुंच जाती है जैसे जहां पर ब्रेक होगा, ब्रेक की स्टेटमेंट जैसे ही एग्जीक्यूट होगी, वो स्टेटमेंट जो है प्रोग्राम से नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ चली जाएगी। अगर ब्रेक नहीं एग्जीक्यूट होता है तो वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट क्या है, चलता जाएगा, और इस तरीके से वो लूप जो है वो पूरा होता चला जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पे हमने जो है एग्जांपल ले रखा है फॉर लूप। मैं आपको इससे पिछली क्लास में जो है वो पढ़ा चुका हूँ। तो यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, फॉर आई इन रेंज 10, यानी कि आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 0 से 9 तक जाएगी। और हमने क्या कर दिया, प्रिंट आई। और जैसे ही हमने कैलकुलेट किया इफ आई इज इक्वल टू 7, तो क्या हो जाएगा, ब्रेक एग्जीक्यूट हो जाएगा। उससे पहले मैं प्रिंट करा दूंगा, और जैसे ही ब्रेक हुआ है, अगर यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट नहीं होती, ये जो लास्ट वाली ब्रेक स्टेटमेंट है, अगर ये यहाँ पर नहीं होती, तो वो पूरी की पूरी चीज़ें प्रिंट करता 0 से 9 तक। पर जैसे ही आई की वैल्यू 7 हुई, हमने पहले ही 7 को प्रिंट करा लिया। जैसे उसकी 7 हुई, यहाँ पर प्रिंट ब्रेक हुआ, और ब्रेक के बाद जो है वो 8 9 कोई भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, मेरा प्रोग्राम उस चीज़ से बाहर आ जाएगा। तो इसके अलावा जो दूसरी हमारे पास स्टेटमेंट होती है वो होती है कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट। कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट क्या करेगी, इसमें और ब्रेक में हल्का सा डिफरेंस है। कॉन्टिन्यू क्या करेगी, जहां पर कॉन्टिन्यू हिट करेगा, सिर्फ ये उस लूप की एक आइट्रेशन को रिमूव कर देगा, और पूरे के पूरे ब्लॉक से बाहर नहीं आएगा। जहां पर भी कंटिन्यू स्टेटमेंट हिट होगी, वो जिस टाइम पर स्टेटमेंट हिट होगी, वो उससे अगली जितनी भी स्टेटमेंट होंगी उस ब्लॉक में, उसको एग्जीक्यूट होने नहीं देगी, और वो जो कंट्रोल हमारा दोबारा लूप के स्टार्टिंग पर पहुंच जाएगा। तो इसके सिंटैक्स के लिए हमें क्या करना होता है, इसके सिंटैक्स के लिए हमें कुछ नहीं करना होता, बस हमें कंटिन्यू लिखना होता है। और जैसे ही हम कंटिन्यू करेंगे तो वो जो है एक लूप की आइटरेशन को स्किप कर देगी। यहाँ पर हमने इसका फ्लो चार्ट बना के हमने इसको शो कर रखा है। जैसे ही कंटिन्यू स्टेटमेंट आएगी, ट्रू होगी, तो वो क्या चला जाएगा, जो हमारा कंट्रोल है वो दोबारा लूप के स्टार्टिंग पर चला जाएगा। अगर जब तक कंटिन्यू स्टेटमेंट नहीं होती है, वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो है एग्जीक्यूट होती रहेगी। यहाँ पर जो है मैंने आपको एग्जाम्पल दिखा रखा है। एग्जाम्पल दिखाने के लिए हमने क्या कर रखा है, फॉर आई इज इन रेंज 6, तो आई की वैल्यू है 0 to 6 तक जाएगी, 0 to 5 तक जाएगी। ये वाली चीज़ें फॉर लूप है, इससे पिछली क्लास में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। हमने यहाँ पे क्या किया है, इफ़ आई इज इक्वल टू 3 देन कंटिन्यू, और उसके साथ साथ क्या कर रखा है, प्रिंट आई की वैल्यू जो हमने प्रिंट करा रखी है। तो इसके अकॉर्डिंगली जैसे ही लूप चलेगा, वो सबसे पहले देखेगा आई की वैल्यू। अगर पहली 0 वैल्यू है तो आई 0 इज नॉट इक्वल टू 3, तो कंटिन्यू स्टेटमेंट नहीं चलेगी, 0 प्रिंट हो जाएगा, देन 1 देन 2। और जैसे ही 3 हुआ वो कंटिन्यू करेगा, तो वो प्रिंट आई को एग्जीक्यूट होने नहीं देगा, वो दोबारा से लूप की स्टार्टिंग पर चला जाएगा, और जिससे वो है वो इस वाली आइटरेशन को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। उसके बाद आई की वैल्यू 4 होगी, तो 4 प्रिंट हो जाएगा एंड 5 प्रिंट हो जाएगा।
तो ये था हमारा कंटिन्यू स्टेटमेंट। उसके बाद जो लास्ट स्टेटमेंट आती है वो होती है पास स्टेटमेंट। पास स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, जब आपको अपने प्रोग्राम के अंदर या जिस भी स्टेटमेंट ब्लॉक के अंदर कुछ नहीं करना होता। जैसे कि हम आगे बढ़ेंगे, फर्दर प्रोग्राम करेंगे जहाँ पर हम मेथड का यूज़ करेंगे, फंक्शंस का यूज़ करेंगे, उसके अंदर जैसे बड़े बड़े प्रोग्राम बनाते हैं तो उसके अंदर हमें कई बार क्या करना होता है, जैसे कोई भी मेथड जो है हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं पर उसको बाद में डिफाइन करते हैं। तो बाद में डिफाइन करने की वजह करने के लिए अगर जैसे उस टाइम पे मैं उसका कोड नहीं लिखना चाहता तो मैं वहाँ पे क्या सिर्फ एक पास स्टेटमेंट को लिख के छोड़ सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर कोई भी मान लो अगर मैं ऐसे ही मेथड बना लेता हूँ और उसके अंदर पास स्टेटमेंट नहीं लिखता और उस प्रोग्राम को मैं एग्जीक्यूट कराता रहूँगा तो मेरे पास बार बार एरर आता रहेगा। सिर्फ पास स्टेटमेंट लिखे होने से वो क्या करेगा, इस वाली चीज़ को इग्नोर कर देगा। तो ये कुछ नहीं होता, एक नल स्टेटमेंट होती है। तो ये थी हमारी 3 तरह की स्टेटमेंट जिसके अंदर हमने देखा कि ब्रेक कैसे काम करता है, कंटिन्यू कैसे काम करता है और पास स्टेटमेंट भी कैसे काम करेगा। अब बारी आती है इन तीनों के प्रैक्टिकल। मैं आपको इन तीनों के प्रैक्टिकल रन करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले हमें अपना आईडीएलई ओपन करना होता है, फिर हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, अपना जो कोड है वो कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद जैसे मैं यहाँ पर फाइल है एक न्यू फाइल बना लेता हूँ। तो यहाँ पर जो है हमने अपने प्रोग्राम को सेट कर लिया है, इसके अकॉर्डिंगली फिर उसको सेव कर देते हैं और इसका नाम दे देते हैं हम ब्रेक एग्जाम्पल। सेव कर लेते हैं, रन करके देख। तो जैसे ही हमने ये क्या किया, ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 7 के बाद ब्रेक आ गया है। अगर मान लो मैं इसकी 7 के बाद अगर यहाँ पे वैल्यू कर देता 3 और उसके बाद इसको एग्जीक्यूट करके दिखाता तो यहाँ पे जैसे ही करता तो 3 के बाद ब्रेक आ जाता। और इसको अगर बिल्कुल लास्ट में 10 पे एग्जीक्यूट करता, जबकि 10 में हमारी कोई स्टेटमेंट आती नहीं, तो मेरा क्या है वो पूरा का पूरा प्रोग्राम रन होता और ब्रेक प्रिंट करने का जो है कहीं भी मौका नहीं मिलता। और इसी की तरफ अगर मैं यहाँ पे अगर इसको कर देता हूँ, यहाँ पे एक अलग से चीज़ कर लेते हैं हम, इसको कर लेते हैं रिमाइंडर 3 इक्वल्स टू 0 होता है, तो वो क्या करेगा, कंटिन्यू कर देगा। इसको सेव कर लेते हैं, सेव एज करेंगे क्योंकि हमने ब्रेक एग्जाम्पल को पहले ही चेंज कर रखा है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ कंटिन्यू एग्जाम्पल और फिर उसके बाद अगर मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ देखिए, तो जैसे ही अच्छा ब्रेक चेंज हो गया है, यहाँ लिख देते हैं हम कंटिन्यू। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रोग्राम क्या है, हमारी जो आई की वैल्यू है वो 0 से लेके मैं आपको 30 तक करके दिखा देता हूँ। 30 तक कराई जाएगी, जबकि आई मॉडुलस 3 हर बार 0 होगा, यानी कि जब भी 3 का मल्टीप्लाई होगा वो उस वाले आइट्रेशन को क्या कर देगा, स्किप कर देगा और बाकी सारी चीज़ों को रन करता रहेगा। तो यहाँ देखिए जैसे 0 आया है तो 0 मॉडुलस 3 भी वो क्या है 3 से डिवीजन में है तो कंटिन्यू हुआ। 1 2 3 जैसे आया वो भी 3 के बाद फिर कंटिन्यू स्टेटमेंट आई, जैसे 4 आया वो भी एग्जीक्यूट हुई और इस तरीके से हमारा जितना भी है सारा का सारा प्रोग्राम चलता रहा। अगर प्रिंट आई, अगर मैं यहाँ पे इसके अंदर प्रिंट करा दूँ तो अभी आप देख रहे होगे कि जैसे सारी की सारी जो है वो प्रिंट हो रही हैं। अब हम क्या कर देते हैं, प्रिंट इसके अंदर प्रिंट करा देते हैं और उसके बाद देखते हैं, और जैसे इसकी वैल्यू है यहाँ पे हम कर देते हैं 15। उसके बाद अगर मैं आपको ये रन करके दिखाता हूँ तो यहाँ देखिए 0 3 कंटिन्यू 6 9 12, क्योंकि जहाँ पर भी कंटिन्यू जो 3 हुआ है उसके बाद वो क्या हुआ, वो वैल्यू प्रिंट हो रही है, वरना और कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है। तो जहाँ पे भी कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई वो सारी चीज़ें हमारे पास आई और जो है हमारा प्रोग्राम रन होता चला गया। इसको अगर हल्की सी दूसरी भी तरीके से कर देते हैं, यहाँ से इसको बाहर लेके आते हैं और इफ़ के बाद इसको एक इस वाली स्टेटमेंट में दे देते हैं और फिर इसको यहाँ पे रन करते हैं। जैसे लास्ट में जो है आई की वैल्यू प्रिंट होती चली जाएगी और जैसे देखिए 0 2 फिर कंटिन्यू एग्जीक्यूट हुआ, 3 एग्जीक्यूट नहीं हुआ, 4 5 फिर कंटिन्यू एग्जीक्यूट हुआ और इस तरीके से बाकी सारी चीज़ें एग्जीक्यूट होती चली गई। तो इस तरीके से हम जो है इसके साथ काम कर सकते हैं जो ब्रेक और कंटिन्यू है। लास्ट में मैं आपको दिखा देता हूँ जैसे कि पास का भी एग्जाम्पल किस तरीके से हम रन करेंगे। यहाँ पे एक न्यू फाइल लेते हैं और
तो अभी हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, एक बिल्कुल नया मेथड कर दिया है, जो कॉपी पेस्ट की वजह से जो दिक्कत आ रही थी वो दिक्कत आ रही थी। अब देखिए, अगर मैं इस वाली स्टेटमेंट को अगर यहाँ पे रन करने की कोशिश करूँगा तो इसने जो है हेलो प्रिंट करा दिया है, क्योंकि जो मैंने मेथड डिफाइन कर रखा उसमें सिर्फ पास की वैल्यू, उसके अंदर ना कोई कुछ डिफाइन कर रखा ना कोई और कॉलिंग है। अगर मैं यहाँ से इस पास को हटा लेता हूँ और कोई भी स्टेटमेंट नहीं लिखता और फिर उसके बाद अगर इसको रन करने की कोशिश करता हूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, अनएक्सपेक्टेड इंटेंडेड ब्लॉक जो है एरर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर उसको पता नहीं चल रहा है कि जो भी प्रोग्राम हो रहा है वो किस लिए हो रहा है। तो एक बार इसको हम पास के एग्जांपल को दोबारा से करते हैं और यहाँ पे अगर मैं इसके बाद अगर लिख देता हूँ पास और फिर इसको सेव करके अगर रन करूँगा तो अब हमारे पास कोई भी एरर नहीं होगा। तो पास क्या होता है, किसी मेथड के लिए यूज़ होता है जहाँ पर मुझे उसको डिफाइन करने की ज़रूरत ना पड़े कि वो किस तरीके से कैसे काम चलेगा, और सिर्फ डेफिनेशन चाहिए मेरे को। जो सिंटैक्स के लिए, जो सिंटैक्टिकली हम आगे प्रोग्राम लिखते हैं कि अलग अलग मेथड जो बनाने पड़ेंगे, तो उस टाइम पे इनका यूज़ होता है। तो आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो श्योरली आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो श्योर लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और तो अगर इसके बाद भी अगर आप चाहते हो किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं मैं, तो उसको स्पेशली कमेंट कीजिएगा। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।